जय हिंद दोस्तों, आरडीजीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में आप लोगों को हम बता रहे हैं, जिसका पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को मिल चुका है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के आप उस पर पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पे। पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे कैसे भोजन का पाचन मुख में होती है, मुख में क्या क्या चीज पचता है, कौन कौन चीज का पाचन होता है और कौन कौन चीज का पाचन मुख में नहीं होता है। मुख से भोजन ग्रास नली के तहत, ग्रास नली की जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, ग्रास नली से हम भोजन को कहाँ पहुंचा दिए थे, तो आपका आमाशय में। ग्रास नली से भोजन कहाँ पहुंचा दिए थे, आमाशय में पहुंचा दिए थे। और आज हम लोग आमाशय से देखने वाले हैं कि कैसे कैसे भोजन की पाचन आमाशय से शुरू होती है। आमाशय क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टोमक। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं इसके बारे में हम डिटेल आप लोगों को आज बताने वाले हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, आप लोग बिना वीडियो के स्किप किए हुए पूरे वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि भोजन पहले सबसे पहला पाचन मुख में हुआ, मुख में से आहार नाल में आया। आहार नाल जो है, आहार नाल में कोई पाचन नहीं होती है, इसमें एक क्रिया होती है कर्मकुंचन। कर्मकुंचन का मतलब होता है, ठीक है, यानी भोजन को धीरे 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 कहाँ भेजना, तो स्टोमक में यानी आमाशय में भेज देना। अब भोजन कहाँ आ गया, तो स्टोमक में यानी कि आमाशय में आ चुका है। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि आमाशय में क्या क्या प्रक्रिया होती है और क्या क्या प्रक्रिया नहीं होती है, कौन सा एंजाइम कहाँ मिलता है, कौन सा एंजाइम कहाँ नहीं मिलता है। तो देखिए दोस्तों, स्टोमक यानी आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। पहला भाग कौन होता है आमाशय का, तो कार्डियक होता है। ये हृदय के जस्ट पास में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, तो कार्डियक पड़ा। हृदय आप जानते हैं, हृदय क्या होता है, हार्ट, यानी कि हृदय का काम है ब्लड को क्या करना, गति प्रदान करना। 120 के स्पीड से ब्लड को क्या करता है, हमारे शरीर में भेजता है और शरीर से फिर वापस 80 के स्पीड से लेता है। ये एवरेज होता है। तो आप लोगों को हार्ट के बारे में हम आगे किसी टॉपिक में आप लोगों को हम बता देंगे, यानी कि हार्ट का एक और आप लोगों को वीडियो हम अपलोड कर देंगे, जिसमें आप लोगों को हार्ट के बारे में बड़ा बढ़िया से जानकारी हो जाएगा। हार्ट का जानते हैं कि हार्ट का जो होता है स्टडी अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को किसी दूसरे वीडियो में आप लोगों को हम बता देंगे। तो आज आप लोगों को बताएं कि आमाशय के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला होता है कार्डियक, दूसरा होता है फंडिक और तीसरा होता है पाइलोरिक। कार्डियक वाले भाग में जो होते हैं HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक। इसमें कौन सा, हाइड्रोक्लोरिकम, यानी कि आमाशय के जो कार्डियक वाले भाग होते हैं इसमें किसका निर्माण होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है। यह क्या करता है, तो जैसे भोजन ग्रास नली से हमारे आमाशय में एंट्री करता है, सबसे पहले एंट्री कहाँ करेगा, तो कार्डियक वाला भाग में, यानी कि इस कार्डियक वाला भाग में सबसे पहले एंट्री करेगा। ये क्या करता है, तो यह भोजन को जो है ना अम्लीय बनाने का काम करता है। भोजन को क्या बनाता है, तो अम्लीय बना देता है यह। और इसका दूसरा काम क्या है, तो हम जानते हैं कि हमारे मुख में 4 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से एक होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को, जीवाणु को, यानी कि बेकार के पदार्थ को मारने का काम करता है लाइसोजाइम। लेकिन हमारे मुख से जो कीटाणु यानी जीवाणु, जो बेकार के पदार्थ नहीं मारे गए थे, यानी कि जिसको लाइसोजाइम नहीं मार पाया, वो कहाँ पे आएगा, तो पेट में आएगा। तो पेट में नहीं बच पाता है आपको, किससे, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। यानी जो मुख से बच गया वो आमाशय के कार्डियक वाला भाग में नहीं बच पाएगा। अब लोग एक और बात यहाँ पे जानिए, अच्छा तरह से बताते हैं, क्योंकि यह कार्डियक, ये क्या है, इसमें HCl का निर्माण हो रहा है। यह क्या है, एक अम्ल है। यह अम्ल इतना खतरनाक होता है कि आप त्वचा पर अगर रखिएगा, जहां रखिएगा उसको क्या करेगा, जला देगा। तो आप कहिएगा कि सर बताइए कि यह अम्ल है और हमारे आमाशय के अंदर है, तो क्यों नहीं जला करके बाहर निकल जाता है, जला क्यों नहीं देता है, तो इसके भी रीजन है। क्योंकि हम जानते हैं अम्ल और क्षार, केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, केमिस्ट्री में आप लोग बताया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि अम्ल का जब अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और क्या बन जाता है, जल बन जाता है। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि अम्ल जब क्षार के पास आता है तो अपने आप को क्या बनाता है, न्यूट्रल बना देता है। क्या बनाता है, न्यूट्रल बना देता है। यानी कि यहाँ पे तो इसमें किस चीज का निर्माण हो रहा है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। तो ये क्यों नहीं बाहर आता है, तो आपको बता दें कि आमाशय के अंदर ये जो परत बनी हुई होती है वह क्षार की बनी हुई होती है, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, यह जो परत आपको ग्रास नली से ये सब होते हुए सब परत किसकी बनी होती है, तो म्यूकोसा। म्यूकोसा म्यूकोसा ठीक है दोस्तों, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मेरी आवाज को सुन करके आप लिख सकते हैं कि जो ये परत है ये किसकी बनी हुई होती है, तो म्यूकोसा की बनी हुई होती है। और किस प्रकृति की होती है, तो क्षार प्रकृति की होती है। तो आपको समझ में आ गया कि अंदर है अम्ल बन रहा है,
और इसका परत क्या है, क्षार है। तो अम्ल क्षार से क्या करेगा, क्या मिलकर के क्या बना देगा, तो लवण बना देगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा। तो क्या बाहर निकल पाएगा, तो नहीं निकल पाएगा। आप लोग को ये पता चल गया, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्ल जो है बाहर क्यों नहीं जा पाता है, तो क्योंकि जो अमाशय के जो परत होती है क्या कैसी प्रकृति की होती है, तो अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति की होती है। अब देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी क्यों हो जाती है, तो आपको बता दें, यहाँ पे HCl क्या होता है, निकलते रहता है। HCl का काम क्या है, इसमें निर्माण होना है, निकलते रहना। जब आप भोजन बहुत अधिक मात्रा में जब आप कर लेते हैं तो HCl अधिक मात्रा में निकलेगा कीटाणु को मारने के लिए। अगर आप भोजन नहीं करते हैं फिर भी निकलेगा। जब आप भोजन को नहीं करते हैं देखते हैं कि पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ से जो अम्ल का निर्माण हुआ और आप भोजन नहीं किए तो वह अम्ल जाएगा कहाँ, उसी में रहेगा, और उसमें रहेगा तो निश्चित है कि एसिडिटी हमारे पेट में होगा ही होगा, ठीक है। तो यही कारण है कि जब आप भोजन नहीं कर किए हुए रहते हैं, यानी जब आप भूखे रहते हैं, तो आपके पेट के अंदर क्या हो जाती है, तो एसिडिटी नामक बीमारी हो जाती है। तो यहाँ से आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आ गया कि मेरा कार्डियक वाला भाग क्या करता है। तो कार्डियक वाले भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं जो जीवाणु यानी कीटाणु यानी कि बेकार के पदार्थ को मारने का काम करते हैं, और यह भोजन को क्या बना देते हैं, अम्लीय बना देते हैं। और जब ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो कभी कभी क्या हो जाती है, एसिडिटी नामक बीमारी हमारे पेट के अंदर होने लगती है। अब देखिए तो आप फंडिक वाले भाग में जाएंगे, फंडिक वाले भाग में जाएंगे। आमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो कार्डियक वाला का भाग तो बता दिए कि क्या होता है। अब आते हैं फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग का कोई काम नहीं है। फंडिक वाला भाग का एक ही काम है, वो क्या है, तो इसमें भोजन को रोक करके रखना। अब एक बात बताइए, भोजन को रोक करके रखने के लिए कोई ना कोई तो गार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे गार्ड का चल रहा है 1 मिनट। अगर बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को अगर कंट्रोल में करना है तो उसको कंट्रोल में करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको फौज को बुलाना होगा या पुलिस प्रशासन को बुलाना होगा, या बहुत सारे लोगों को क्या करना होगा, समिति का सदस्य बनाना होगा, ताकि वो लोग क्या कर सके, लोगों को संभाल सके। यानी कि एक बात याद रखिए कि मतलब लोगों को जब संभालने का बात आएगा, रोक कर रखने का बात आएगा, तो आप लोगों को उसमें क्या करना होगा, बहुत से लोगों को योगदान अपना देना होगा, या फौज दे, पुलिस प्रशासन दे, या लोग दे। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे कार्डियक वाले भाग से भोजन अम्लीय बन करके कहाँ पे आएंगे, फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में लगभग 3 से 4 घंटा तक भोजन इसमें रुका हुआ रहता है। यह क्यों रुका हुआ रहता है, तो इसमें जो है ना एक कांटेनुमा, ठीक है, कांटेनुमा एक आकृति पाई जाती है, कांटेनुमा, जिसको रुजि बोलते हैं। यह रुजि क्या करता है, तो भोजन को 3 से 4 घंटा तक लगभग रोक कर रखने का काम करता है। कहाँ पे, तो फंडिक में, और 3 से 4 घंटा रुका हुआ रहेगा। उसके बाद जो है ना फिर यह फंडिक से भोजन कहाँ जाएगा, तो पाइलोरिक वाले भाग में जाएंगे। अब यहाँ पे रुका हुआ रहता है, यहाँ पे मैच से देखिए, हमारे शरीर में कोई भी घटना घटता है, जैसे आपका पैर कट गया, आपको दर्द का एहसास होता है। वो दर्द का एहसास कैसे हमारे ब्रेन को पता चल पाता है, जिससे आपको कुछ हो गया, सपोज दैट बहुत ज्यादा आपको चोटें लग गई, ठीक है, ये कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं आपको बहुत ही जल्दी आपको क्या पता चलता है कि हमको यह घटना घट गई, हमारे साथ यह हो गया, हमारे साथ वो हो गया। ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना कौन देता है हमारे ब्रेन को, तो हमारे शरीर के अंदर रहता है सोडियम। सोडियम का काम है यह सूचना आदान प्रदान करना, यानी सूचना को देना। किसको सूचना देता है, तो ब्रेन को सूचना देता है। हमारा भोजन कहाँ पे रहता है, फंडिक में, 3 से 4 घंटे अवेलेबल रहता है। यहाँ से यह फंडिक बोलता है किसको, सोडियम को, कि सोडियम तो जल्दी जाओ, ब्रेन को बोलो कि यहाँ पे भोजन है, यहाँ से भोजन को आगे हम भेजाएं, तब ना फिर दूसरा भोजन आएगा। तो सोडियम जाता है कहाँ पे, तब ब्रेन में, और ब्रेन के जो नसें हैं उसको बोलता है कि देखो भाई, भोजन जो है 3 से 4 घंटा तक आकर के किस में रुका हुआ है, फंडिक वाले भाग में रुका हुआ है। जल्द से जल्द क्या कीजिए, उसको पचाने का काम कीजिए। आगे का मतलब कि आप ऑर्डर दीजिए ताकि आगे का प्रक्रिया हो सके। और ब्रेन जो है ना ऑर्डर देता है, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 घंटे के बाद भोजन कहाँ पे चल जाता है, पाइलोरिक वाले भाग में चला जाता है। यानी एक बात आप लोगों को पता चल गया कि जो आमाशय के जो फंडिक वाले भाग है, इसमें भोजन का पाचन हुआ नहीं, इसमें केवल भोजन को रोक कर रखा गया 3 से 4 घंटा तक। समझ में आया। तो फंड यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी फंडिक वाले भाग में जब भोजन नहीं रहते
तो आपके फंडिंग वाले भाग के जो रुचि होते हैं वो खड़ा होने लगते हैं और आपस में एक दूसरे से सटने लगते हैं, टकराने लगते हैं, जिससे हम लोग को क्या होती है, तो चुभन होती है, गड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में, गाँव की भाषा में, कि चूहा पेट में कूद रहा है। यानी समझ लीजिए कि चूहा क्यों कूदता है, यानी कि जब हम भोजन को किए, भोजन जो है ना कार्डियक वाले भाग में अम्लीय बन करके वो कहाँ पे आएगा, फंडिक वाले भाग में, और फंडिक वाले भाग में जो है ना रोक कर रखा गया, जैसे भोजन उसमें से निकलेगा तो वह रुचि आपस में क्या होगा, सटेगा, टकराएगा, खड़ा होगा जो सोया हुआ था, जिससे हमको क्या होती है, चुभन महसूस होती है हमारे पेट के अंदर। उसके बाद अब देखिए फंडिक वाले भाग से भोजन कहाँ पे आएगा, तो पाइलोरिक वाले भाग में आएगा। पाइलोरिक वाले भाग में यहाँ पे एक परत पाई जाती है, एक ग्रंथि की परत पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं जठर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, जठर ग्रंथि। यह कौन सी ग्रंथि है, जठर ग्रंथि है। इस जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। यह जठर ग्रंथि क्या है, आप लोग को हम एक ग्रंथि का वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आप लोग को पूरे ग्रंथि के बारे में आप लोग को हम डिटेल बताएंगे। अभी यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे पाइलोरिक वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। इस जठर ग्रंथि से निकलता है क्या चीज, तो जठर रस निकलता है। कौन सा रस, जठर रस। और जठर रस से दो तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन एंजाइम, तो एक रेनिन और दूसरी का पेप्सिन। देखिए यहाँ पे लिखा है जठर ग्रंथि से क्या निकलता है, जठर रस, और जठर रस से क्या निकलता है, रेनिन तथा पेप्सिन। रेनिन का काम क्या है और पेप्सिन का काम क्या है। रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना, यानी कि दूध का पाचन कराना। और पेप्सिन का काम क्या है, जो भोजन से हम लोग प्रोटीन को जो लिए थे उस प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। देखिए प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन तब कहा जाएगा जब प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाएगा तब। अभी यहाँ पे प्रोटीन का पूर्ण पाचन नहीं हुआ, यहाँ पे जो मेरा पेप्सिन है वो प्रोटीन को किसमें बदल दिया, तब पेप्टोन में बदल दिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, आप लोग के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था क्या कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने का काम कौन करता है, तब पेप्सिन करता है। और हमारे शरीर के किस अंग में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल जाता है, तो पाइलोरिक। तो आप लोग समझ गए रेनिन क्या होता है, रेनिन की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है। बूढ़े लोगों में रेनिन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसलिए डॉक्टर भी बोलता है बूढ़े लोगों को कि आप जो है दूध ना खा करके दही खाइए। क्यों, क्योंकि दूध खाइएगा तो आपके अंदर रेनिन की मात्रा तो है नहीं, और रेनिन की मात्रा जब है नहीं तो रेनिन दूध को कैसे दही में बदलेगा, नहीं बदल पाएगा। इसलिए डॉक्टर या कोई भी आदमी बूढ़े लोगों को अधिक सजेशन देता है दही खाने के लिए, क्योंकि आपको रेनिन की वहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आपको समझ में आ गया, यानी कि सबसे पहले मेरा भोजन ग्रास मुख में, पाचन का शुरुआत मुख में हुआ, मुख से कहाँ पे आया, ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद कहाँ पे एंट्री करेगा, आमाशय में, और वो भी आमाशय के कौन से भाग में, तो कार्डियक वाले भाग में। कार्डियक वाले भाग में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बना देता है, और वहां से भोजन कहाँ चलता है, फंडिक वाले भाग में। फंडिक वाले भाग में क्या करता है, भोजन उसमें क्या पाया जाता है, तो रुचि पाया जाता है। यह रुचि क्या करता है, जब भोजन को रोक कर रखने काम करता है 3-4 घंटा, और उसके बाद भोजन को कहाँ जाता है, पाइलोरिक वाले भाग में। और पाइलोरिक वाले भाग में क्या पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। जठर ग्रंथि से क्या निकलते हैं, तो जठर रस निकलते हैं। जठर रस में दूसरे के एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन, तो रेनिन और पेप्सिन पाए जाते हैं। रेनिन का काम है दूध को दही में बदल देना, और पेप्सिन क्या करता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। स्टोमक के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद कार्डियोलॉजी, आपको बताया है कि जो मेरा जो भाग होता है कार्डियक, यह हृदय के जस्ट बगल में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कार्डियक पड़ गया। आपको यहाँ पे बता दिया है कि कार्डियोलॉजी किसका अध्ययन कराता है, तो हार्ट जो है हृदय का अध्ययन कराता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्डियक वाले भाग में किसका निर्माण होता है, HCl का निर्माण होता है, और इसमें एंजाइम जो है ना, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, सक्रिय कर देता है। उसके बाद बताया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, और यह भोजन को तोड़ने का भी काम करता है। यानी कि जो भोजन हमारे दांत जो नहीं तोड़ा था उसको कौन तोड़ देता है पूरा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तोड़ता है। उसके बाद फंडिक वाले भाग में क्या पाया जाता है, रुचि पाया जाता है, जो क्या करता है, भोजन को रोक कर रखने का काम करता है, या जब इसमें भोजन नहीं रहता तो यही क्या करता है, आपस में टकराता है, जिसके चलते हमारे पेटों में चुभन महसूस होती है। भोजन को रोक कर रखने का काम करता है, इसमें कोई पाचन की प्रक्रिया नहीं होती है। पाइलोरिक में बता दिया है कि इसमें जठर ग्रंथि पाई जाती है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलते हैं, और इसमें से जठर रस से 2 तरह के एंजाइम निकलते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन का मतलब दूध से दही बना देना, पेप्सिन का मतलब प्रोटीन से पेप्टोन में बदल देना।
यहाँ पे आप देखिए बच्चों में रेनिन क्या होती है, बच्चों में रेनिन क्या होती है, अधिक होती है। सॉरी, यहाँ पे बच्चों में रेनिन अधिक होती है और बूढ़ों में रेनिन क्या होती है, तो कम होती है। और देखिए दूध में पूछेगा कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है। लिखा है दूध में कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। और ये केसिन प्रोटीन को क्या चीज में बदल देता है, तो पारा केसिनोड में बदलता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि केसिन प्रोटीन, केवल पूछे प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है कौन था, पेप्सिन। और आपसे कहा है कि केसिन प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पारा केसिनोड में, क्योंकि दूध में कौन सा प्रोटीन, केसिन प्रोटीन। और दूध का जो रंग है सफेद, वो किसके कारण, तो केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग कैसे दिखता है, तो सफेद दिखता है। और यहाँ पे कैरोटीन, दूध का हल्का पीला रंग, दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो कैरोटीन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए दूध जो होता है, दूध को कंप्लीट भोजन नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस भोजन में आयरन की मात्रा नहीं हो, विटामिन सी की मात्रा नहीं हो, उसको कंप्लीट भोजन कभी नहीं मान सकते हैं। उसी तरह हमारे दूध में ना विटामिन सी पाया जाता है, ना आपको आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसके चलते इसको कंप्लीट भोजन नहीं कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध को कंप्लीट भोजन नहीं कहा जाता है, क्योंकि लोहा और विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है। माँ के दूध से इतना ज्यादा फायदा है, लोग कहते हैं कि माँ के जो दूध होते हैं बहुत अधिक फायदा होते हैं। क्या करते हैं माँ के दूध से, क्या फायदा होते हैं, तो माँ के दूध से हमको एंटीबॉडी मिलता है। एंटीबॉडी क्या होता है, तो एंटीबॉडी उसको कहते हैं, यानी कि समझिए सपोज दैट सेना को कहते हैं। जिससे हमारे देश की रक्षा करने के लिए कौन है, तो फौजी है। वो बॉर्डर पर रहता है, तो हम यहाँ पे सुखी चैन से हम रह पाते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर है एंटीबॉडी। जैसे आपको बुखार हुआ, बुखार जो हुआ ये आपको इसका दवा खाइएगा, यानी बुखार का जब आप दवा खाएं तो ये क्या करेगा, आपके अंदर जाएगा दवा, और दवा जो है ना आपके एंटीबॉडी को जो है ना एक्टिव करेगा। कौन से एंटीबॉडी को, जो आपके मां से प्राप्त हुआ, यानी कि आपके बुखार को ठीक करने वाला जो एंटीबॉडी आपके शरीर में है उसको जगाएगा और कहेगा कि इसके अंदर क्या हुआ है, बुखार हुआ है, इसको ठीक करो। यानी कि हम जो दवा खाते हैं वो किस लिए खाते हैं, तो एंटीबॉडी को जगाने के लिए, एक्टिव करने के लिए। तो आप बताइए एंटीबॉडी हमको कहां से प्राप्त हुआ, माँ के दूध से प्राप्त हुआ। माँ के दूध बहुत ही क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। और माँ के दूध से हमको क्या चीज की प्राप्ति होती है, तो एंटीबॉडी की प्राप्ति होती है। कोई भी बीमारी होता है और बहुत ही जल्दी दवा खाने के बाद ठीक हो जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपके अंदर जो ठीक करने वाला जो सेना है वो पहले से ही मिल चुका है। किससे मिला है, तो माँ के दूध से। देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छा तरह समझ में आएगा, जब कोरोना आया तो कोरोना की एंटीबॉडी हमारे मम्मी के अंदर नहीं था, हमारे मम्मी मतलब माँ के अंदर नहीं थी, किसी माँ के अंदर। और माँ के अंदर जब नहीं थी तो क्या दूध के सहारे हमको कोरोना को ठीक करने वाले एंटीबॉडी हमारे शरीर में क्या मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। यानी हम लोग के शरीर में एंटीबॉडी था ही नहीं। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या निकाला, कोरोना का वैक्सीन निकाला। वो वैक्सीन क्या किया, हमारे शरीर में गया और एंटीबॉडी को बनाया। किससे लड़ने के लिए, यानी कि कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी यानी कि सेना को तैयार किया। आपको अच्छा तरह समझ में आ गया कि एंटीबॉडी होता क्या है। चलिए अब आगे हम चलते हैं। भोजन का रूप, जब सबसे पहले बोलस यानी जब भोजन मुख में क्या करते हैं, चबा उबा करके ग्रास नली के सहारे जब भेजते हैं तो वह बोलस का रूप लिया जाता है। अब भोजन छोटे अपना आमाशय में होते हुए यानी कार्डियक फंडिक और पाइलोरिक वाले भाग से होते हुए अब कहाँ जाएगा, वो किस रूप में हो गया, पाइलोरिक वाले भाग में भोजन तो आया, इसमें पाचन हुआ प्रोटीन का। अब भोजन यहाँ पे किस रूप में हो चुका है, तो काइम का रूप ले चुका है भोजन। किसका रूप, काइम का रूप। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन को काइम, भोजन जो है काइम का रूप कब लेता है, तो जब आमाशय से जब निकलता है तब, यानी कि आमाशय में वो किसका रूप लेता है, तो काइम का रूप लेता है। अब यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी आंत, अब भोजन आमाशय में जो प्रक्रिया होना था वो तो हो गया। अब भोजन कहाँ पे जाएगी, तो अब छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब एंट्री करेंगे। यह स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत यह
आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे लंबा भाग कौन होता है, तो छोटी आंत होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आहार नाल का सबसे लंबा भाग, तो क्या होगा, छोटी आंत। उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो त्वचा। समझ में आया? अब देखिए ये जो छोटी आंत होती है इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। हम जानते हैं कि पूरे आहार नाल की लंबाई कितना होता है, तो 9 से 10 मीटर होती है, 32 फीट। और एक छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर होती है। ये छोटी आंत का काम क्या है, तो संपूर्ण पाचन कराना। हमारा भोजन का टोटली पाचन यानी कि संपूर्ण पाचन कहाँ पे होती है, तो छोटी आंत में होती है। हम लोग अब छोटी आंत के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे कि छोटी आंत के भाग कितने होते हैं। तो देखिए छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के कितने भाग, डेडुनम जो यू के आकार का होता है, दूसरा भाग क्या होता है, जेजुनम, और तीसरा भाग क्या होता है, तो इलियम होता है। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग बताएंगे। उससे पहले आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और नहीं तो इसको क्या कीजिए, आप वीडियो में स्किप करके, रोक करके इसको क्या कीजिए, पहले आप नोट कीजिए। छोटी आंत के बारे में अब हम लोग डिटेल जानते हैं। छोटी आंत के कितने भाग, 3 भाग, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम। भोजन अब किसका रूप ले चुका है, तब काइम का। अब वह भोजन किस प्रकृति का है, तो अम्लीय प्रकृति का है। छोटी आंत में अब क्या करेगा, प्रवेश करेगा। छोटी आंत के साथ एक कंडीशन आ जाता है। छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, हम अम्लीय भोजन जो है उसको अब एंट्री करने ही नहीं देंगे। यानी कि भोजन इसमें जो आमाशय था, आमाशय का प्रक्रिया हो चुका है, और भोजन आमाशय से कहाँ पे एंट्री करेगा, छोटी आंत में। यह छोटी आंत जिसको गांव देहात में पचौड़ी बोला जाता है। अब भोजन यहाँ से छोटी आंत में एंट्री करेगा, तो छोटी आंत कहता है कि हम अम्लीय भोजन को हम एंट्री नहीं करने देंगे। यानी कि कौन से भोजन को एंट्री करने देंगे, तो क्षारीय भोजन को एंट्री करने देंगे। गजब बात है भाई। अब क्षारीय उस भोजन को बनाएगा कौन, तो उसमें 2 तरह के हार्मोन जानते हैं कि छोटी आंत के भाग होते हैं डेडुनम, जेजुनम और इलियम। तो डेडुनम में 2 तरह के गार्ड को रखा गया, जिसका मुंह डेडुनम की ओर खुला हुआ रहता है। वो 2 गार्ड कौन है, तो एक होता है सेक्रेटिन और दूसरा होता है कोलेसिस्टोकाइनिन। सेक्रेटिन क्या होता है, तो यह अग्नाशय जो आपका जस्ट इसके ऊपर, यानी छोटी आंत और जो बड़ी आंत है इसके जस्ट ऊपर आता है, ये अग्नाशय है। अग्नाशय से क्या निकलते हैं, तो एंजाइम निकलते हैं। हम इसके बारे में बताएंगे। यानी यह भी सोया रहता है, इसको एक्टिव कौन करता है, तो सेक्रेटरी एक्टिव कर देता है, जगाता है सेक्रेटरी। अरे जगो जगो जगो, भोजन आ रहा है, वो क्या करता है, एंजाइम जाना है। जब यही है जो पूर्ण रूप से एंजाइम मिला देता है, फाइनली एंजाइम देता है कि जाओ अब भोजन की प्रक्रिया आगे कुछ नहीं होगी, यानी कि मेरा फाइनल एंजाइम का मिलावट होगा और भोजन पूरा क्या हो जाएगा, पच जाएगा। तो पूर्ण पाचन की क्रिया का काम कौन कराता है, तो यह अग्नाशय ही कराता है। पूर्ण पाचक रस देने का काम कौन करता है, अग्नाशय करता है। अग्नाशय को जगाया कौन, सेक्रेटरी। भाई अभी भी भोजन अम्लीय है, अम्लीय बनाएगा कौन, तब कोलेसिस्टोकाइनिन जो है ये बगल में लीवर, इसको बोलते हैं लीवर, और यह है आपका पित्ताशय, इसको यकृत जिसमें पित्त बनेगा। ये पित्त इसमें से बन करके कहाँ जाएगा, तो पित्ताशय में, जिसको गॉल ब्लैडर भी कहते हैं। और ये गॉल ब्लैडर में जमा होता है, और यहाँ से जो है कहाँ पे देने का पड़ता है, तो छोटी आंत में, छोटी आंत के जो डेडुनम वाले भाग में जो मुंह खुला हुआ है इसमें देता है कि लो भाई भोजन में मिलाओ। और ये पित्त जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अब बताइए छोटी आंत क्या बोला था, भोजन को क्षारीय बनाना, तभी हम इसमें एंट्री करने देंगे। तो भाई कोलेसिस्टोकाइनिन दिया, किसको जगा दिया, लीवर को। तो भाई तो जल्दी से क्या करो, लीवर को, आपको पित्त को बनाओ, और पित्त बना करके किसको दो, गॉल ब्लैडर को। और गॉल ब्लैडर किसको देता है, तो यह आपको भोजन में मिला देता है, और भोजन क्या बन जाता है, तो क्षारीय बन जाता है। यानी कि आपको यहाँ पता चल गया कि डेडुनम वाले भाग में क्या हुआ, तो डेडुनम वाले भाग में 2 तरह की पेनक्रियाज का मुंह खुला हुआ था, जो एंजाइम थी। अभी बताएंगे कि इसमें से 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, वो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं अभी बताएंगे। और यहाँ से लीवर में क्या बना, पित्त बना। पित्त कहाँ जमा हुआ, पित्ताशय में, और पित्ताशय क्या किया, भोजन को क्षारीय बना दिया। यहाँ तक तो समझ में आ गया।
अब चलिए अग्नाशय से कितने तरह के एंजाइम निकलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। पूर्ण पाचन और अवशोषण करने के लिए छोटी आंत करती है, ये तो बता दिए कि छोटी आंत क्या करता है, तो पूर्ण पाचन, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पाचन होती है और ये अवशोषित भी करती है। मान लो कि पाचन हो गया, अब भाई उसको अवशोषित यानी सोखना भी तो है, जब तक सोखेगा नहीं कोई तो फिर हमारे शरीर को एनर्जी मिल कैसे पाएगा। तो छोटी आंत क्या करता है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी कराता है और सोखने का काम, चूसने का भी काम करता है कौन, छोटी आंत, जिससे हमको ऊर्जा मिल पाती है। दो काम, पाचन और अवशोषण। अब यहाँ पे देखिए डेडुनम, लीवर और पैनक्रियाज क्या करते हैं, मुंह को खोल देते हैं। इसमें सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन के दो द्वार क्या होते हैं, मुंह खुले हुए रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। छोटी आंत के जो डेडुनम वाला भाग उसमें एंजाइम है, कोई एंजाइम नहीं है। इसमें दो का मुंह खुला हुआ है, वो लीवर का और दूसरे का पैनक्रियाज का। इसमें बस मिलाने वाला काम किया जा रहा है, इसको क्षारीय बनाया जा रहा है और एंजाइम मिलाया जा रहा है कि लीजिए एंजाइम भोजन को पचाइए, लीजिए आपका क्या चीज, तो ये पीत भोजन को क्षारीय बनाइए। देखिए पीत जो होता है ना, ये एंजाइम नहीं है, अग्नाशय क्या है, एक ग्रंथि होती है, ठीक है। और ये क्या करता है, पूर्ण पाचक एंजाइम देने का काम करता है। इसमें 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन निकलते हैं, यहाँ पे लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ये लाइपेज क्या करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका शॉर्टकट ट्रिक है लात, LAT, लात। L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज और T फॉर ट्रिप्सिन। यह लाइपेज क्या करता है, तो फैट और वसा का क्या करता है, पाचन कराता है। फैट और वसा क्या है, जो तेल वाले पदार्थ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। उसका पाचन कौन करता है, तो यहाँ पे आपका लाइपेज करता है। और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का पचाने का काम करता है। कौन, तो आपका एमाइलेज। आप कहिएगा कि सर स्टार्च का पचाने का काम कौन किया था, तो टाइलिन और डाइस्टेज मुख में किया था। आप बताइए आजकल के लोग बहुत क्या हो गए हैं, ठीक है, होशियार हो गए हैं, भोजन को क्या करते हैं, मुंह में रखते हैं और निगल जाते हैं। तो क्या निगलिएगा तो क्या आपके अंदर, आपके मुख में क्या भोजन का पाचन जो हो पाएगा, क्या स्टार्च का पाचन सभी के सभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जो आपका पाचन मुख में नहीं हो पाता है उसका पाचन कौन करता है, एमाइलेज करता है। देखिएगा जानवर जो है, जानवर के अंदर एमाइलेज क्या होता है, मुख में ज्यादा पाया जाता है, यानी कि बहुत देर तक क्या करते हैं, अपने भोजन का पाचन मुख में ही चबा चबा कर करते हैं। लेकिन हम लोग चबाते नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि भोजन को जो है ना खूब चबा करके क्या करना चाहिए, खानी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे मुख में क्या पाया जाता है, टाइलिन और डाइस्टेज, जो स्टार्च को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट बदलने का काम करता है। लेकिन हम लोग तो बहुत होशियार, एक बार मुंह में रखेंगे और निकल जाएंगे, तो निकलेंगे तो भाई उसको पचाने वाला कोई तो चाहिए स्टार्च को, तो कौन पचाता है, एमाइलेज पचाता है। एमाइलेज कहां से निकलता है, तो पैनक्रियाज या अग्नाशय से निकलता है। और तीसरा ट्रिप्सिन क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड बना देता है। हम जाने अमाशय में पहले क्या हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ और प्रोटीन को किसने बदला गया, पेप्टोन बदला गया। और यह ट्रिप्सिन अब क्या करेगा, पेप्टोन को पेप्टाइड बदलता है। पहले ही बताया है कि प्रोटीन का पाचन तब कहलाएगा जब प्रोटीन आपको एमिनो एसिड में बदल जाएगा, एमिनो अम्ल। तो समझिए एमिनो अम्ल में बदल गया तो समझिए प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया। और आगे देखिए लीवर यानी यकृत के बारे में बताते हैं कि लीवर क्या करता है, तो पित्त का निर्माण करता है। उस पित्त को कहां पर रखा जाता है, तो आपको पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है, पित्ताशय। और पित्ताशय क्या करता है, तो आपको भोजन में मिलाने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए पित्त का एक और काम है, फैट को तोड़ता है। आपसे बोलेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फैट को तोड़ना क्या कहलाता है, तो पाइसीकरण। पित्त जो है फैट को तोड़ देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइसीकरण कहते हैं। पित्त का पीएच मान क्या होता है, तो 8 होता है, जो क्षारीय प्रकृति की होती है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करती है। यह भोजन को क्या बनाती है, क्षारीय बनाती है। पित्त जो है ये एंजाइम के रूप में ना आते हुए भी इसका पाचन में क्या है, योगदान है। यहां तक आप लोग जाने। चलिए दोस्तों, आप लोग कितना हम बता दिए। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को, अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइए कि कैसा आप लोग ये वीडियो लगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही हम और आगे वीडियो बना सकते हैं। क्योंकि
एक आपका सब्सक्राइब, एक आपका लाइक हमको क्या मिलती है, तो बहुत ही अंदर से एनर्जी देने का काम करती है। चलिए दोस्तों, आप इसको क्या कीजिए, नोट कीजिए, और इसके आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम देने वाले हैं।